हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने एक हुक के बारे में समझा और वो हुक का नाम है यूज़ स्टेट हुक। ओके। अब ये जो यूज़ स्टेट हुक था उसमें हम लोगों ने देख लिया है कि फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर आप स्टेट को किस तरीके से यूज़ करते हो। बट एक दूसरा हुक है जिसके बारे में हमें इस वीडियो से समझना शुरू करना है, एंड दैट हुक एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ इज यूज़ इफेक्ट। ओके। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आई विल नॉट बी सेइंग कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है, बट यह हो सकती है क्योंकि आप अगर हुक के बारे में बिल्कुल स्टार्टिंग से समझ रहे हो, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो हो सकता है कि ये यूज़ इफेक्ट हुक थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, राइट। इसलिए मैंने डायरेक्टली किसी भी प्रोग्राम पे जाने के पहले मैं उसका एक कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली एक फंक्शन क्या होता है या फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, उसमें किस तरीके के लॉजिक्स काम करते हैं। तो अगर एक बार हमें वो चीज़ क्लियर हो जाएगी गाइज, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी टू यूज़ द यूज़ इफेक्ट हुक इन योर एप्लीकेशन। ओके। तो चलो देखते हैं क्या है एग्जैक्टली यूज़ इफेक्ट हुक। तो देखो, इसको समझने के पहले सबसे पहले आप एक चीज़ देखो, जो एक पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दिस स्टेटमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके। ये क्या बोलता है? द इफेक्ट हुक लेट्स यू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन द फंक्शनल कंपोनेंट। ओके। अब समझने वाली चीज ये है, ये साइड इफेक्ट का मतलब क्या। ओके। तो देखो क्या होता है गाइस, कभी भी जब भी कोई एक फंक्शनल कंपोनेंट या कोई भी कंपोनेंट जब काम करता है तो हम उसमें दो तरीके के लॉजिक्स के ऊपर बात करते हैं गाइस। ओके। वो दो तरीके के लॉजिक्स क्या हैं, मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ, आपको देखो समझ में आएगा। एक हमारा लॉजिक होता है जो हमारा कंप्यूटेशन से रिलेटेड होता है गाइस। आप एक कंप्यूटेशन से रिलेटेड लॉजिक के ऊपर बात करते हो, कंप्यूटेशन। ओके। और एक लॉजिक होता है गाइस जहां पे आप कुछ रेंडर करने से रिलेटेड बात करते हो, रेंडर। अब ये कंप्यूटेशन और रेंडर का क्या मतलब होता है? देखो, जैसे कुछ हमारे पास में फंक्शनल कंपोनेंट या कोई भी कंपोनेंट होता है, उसमें आप एक कॉल कर रहे हो जो किसी बैकएंड सर्विस को हिट कर रहा है और वहां से कुछ डेटा लेके आ रहा है, राइट। बट ये डेटा आप कब डिस्प्ले करना चाहते हो? पहले आप उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को रेंडर करना चाहते हो, उसके बाद आपको ये रेस्ट कॉल हिट करना चाहिए, या आप रेस्ट कॉल हिट करके सबसे पहले डेटा लेके आ जाओ, उसके बाद आप उसको रेंडर करो। तो यहाँ पे दो तरीके के लॉजिक काम कर रहे हैं गाइस, आप समझना। पहला एक कंप्यूटेशन हम कर रहे हैं, दूसरा हम रेंडरिंग कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि जो रेंडर करने वाला लॉजिक होता है, हम उसके साथ में ये कंप्यूटेशन वाला लॉजिक मिक्स कर देते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। ओके। यही चीज़ मैंने आपको थोड़ा सा आगे इसके अंदर समझाया हुआ है। सो नाउ यू कैन फोकस ऑन दिस थिंग। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ फंक्शनल रिएक्ट कंपोनेंट यूजेस प्रॉप्स और स्टेट टू कैलकुलेट द आउटपुट। अभी कैलकुलेट द आउटपुट मतलब क्या, कौन सा आउटपुट कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं? चलो थोड़ा सा आगे समझते हैं। इफ द फंक्शनल कंपोनेंट मेक्स कैलकुलेशंस दैट डोंट टारगेट द आउटपुट। अभी जो आउटपुट है वो रेंडर से रिलेटेड है, मतलब आप कुछ कंपोनेंट को रेंडर कर रहे हो, कुछ आउटपुट आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि इफ द फंक्शनल कंपोनेंट मेक्स कैलकुलेशंस दैट डोंट target the output value, then these calculations are named as side effects। इसका मतलब जैसे आप देखो, आपने एक बैकएंड कॉल भेजा और वो बैकएंड कॉल से आप डेटा फेच करके लेके आ रहे हो, राइट। ये एक ऐसा लॉजिक है जो आपका डेटा लेके आएगा और उसके बाद आप उस पर्टिकुलर चीज को आप कहीं पे डिस्प्ले कर रहे हो सकता है कि आप टेबल ऑफ यूजर्स डिस्प्ले कर रहे हो और ये यूजर्स का डेटा आपको बैकएंड से आ रहा है। आई होप यू आर गेटिंग। तो दो तरीके के लॉजिक हो गए हमारे, बैकएंड से डेटा लेके आना और उसके टेबल को डिस्प्ले कराना, राइट। अब आप यहाँ पे देखो, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हुए हैं। जैसे साइड इफेक्ट्स के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे डेटा फेच करना, फेचिंग रिक्वेस्ट, या डॉम को डायरेक्टली मैनिपुलेट करना, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में, राइट। The component rendering and side effect logic are independent. Guys, these are the important thing that you should note. Component rendering and side effect logic, these are the independent things. But if you are not understanding, you will be mixing it and you will be creating lot of problem later on. Okay? जो कि नहीं करना है. It is not a better approach to perform side effect in the body of the component, which is basically used to compute output. अभी देखो, यही वाला मैं पॉइंट आपको पहले मैं बात कर रहा था इसके बारे में, कि आपका जो साइड इफेक्ट्स वाला लॉजिक है और जो कंप्यूटेशन का लॉजिक है, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए, ये मिक्स नहीं होना चाहिए गाइस। ओके।
अब एक चीज़ देखो, ये आपने देखा हुआ है एंड दिस इज समथिंग दैट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू। आपने जो भी क्लास बेस्ड कंपोनेंट देखे होंगे गाइस, रिएक्ट के अंदर जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट आपने बनाया है, आपने उसके अंदर एक लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में पढ़ा होगा, और ये मेथड्स आपने देखे होंगे, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट। आपको ये याद होगा जब भी आप रेस्ट कॉल करते थे तो ये कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल माउंट, ये मेथड्स आप यूज करते थे गाइज। ये तीन मेथड, ओके, ये जो तीन मेथड आप यूज करते हो ये कंबाइंडली यूज किए जा सकते हैं या इनका यूज किया जा सकता है। ये जो यूज इफेक्ट मेथड है ये इन तीनों को रिप्लेस करेगा एक साथ, ओके। दैट इज समथिंग दैट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग। तो ये एक सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग था आपको यूज इफेक्ट के बारे में कि यूज इफेक्ट क्या होता है। इसके बाद वाले जो वीडियोस आने वाले हैं उससे हम कुछ बेसिक डेमोस देखेंगे, कुछ क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना के देखेंगे, और उन्हीं चीज़ों में जब हम यूज़ इफेक्ट की बात करेंगे तो यूज़ इफेक्ट आप फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे यूज़ करने वाले हो वो मैं आपको दिखाऊंगा, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है गाइस, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सो दैट वी कैन ग्रो दिस कम्युनिटी। Thank you very much guys. Bye bye. We will be meeting into the next session. Bye.